एपिसोड 191। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान और जो लिटिल ई था ना, उसने बोला जाए तो उन दोनों ने मिलकर एक राक्षस, बोला जाए तो एबेल के एक बंदे को खत्म कर दिया था, जो कि दिमाग पे कंट्रोल करता था। अब जैसे हमारा जान उन्हें खत्म करता है ना, तो जान को वहाँ से कुछ आइटम मिल जाते हैं, जैसे कि लिटिल ई को एप वर्ल्ड का टोकन मिल जाता है, जिसकी सहायता से वो ओरिजिनल किंग बन सकता था। इसके अलावा वहाँ से हमारे जान को एक स्टोरेज अंगूठी भी मिल जाती है, जिसमें बहुत सारे ट्रेजर रखे हुए थे, जो कि लिटरली हमारी जान को दे देता है। अब फाइनली वो ट्रेजर वगैरह लेने के बाद हमारे जान चलता है, तो दोबारा से जो एक स्टैचू था ना, जिसके अंदर लिटरली और हमारे जान गए थे, तो उसी स्टैचू के स्पेस के अंदर आ जाते हैं। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो जो लड़की थी ना, बोले जाए तो ताओ शी गोट की गर्लफ्रेंड याओ जी, वो हमारे जान और लिटिल ई को एक होली फ्लेम से इंट्रोड्यूस करा देती है। और अब आगे और वीडियो शुरू करने से पहले ही कह दूं कि भाई वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, और एक दो कमेंट भी कर दिया करो। मैं जब भी कमेंट पढ़ता हूँ ना, तो 5000 बंदों में से सिर्फ 85 बंदे टारगेट पूरा करते हैं। तो कमेंट वगैरह कर दिया करो, ताकि आपकी भी दिलों की इच्छा पूरी हो और मेरी भी हो। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब फाइनली हमारे जान और लिटिल चलती हैं, तो आपस में बातचीत करने लगते हैं कि होली फ्लेम किसको लेना है, और दोनों के बीच फैसला हो जाता है कि होली फ्लेम हमारा जान लेगा, क्योंकि लिटिल ई ने हमारे जान से कह दिया था कि मेरे पास एक रेडी टेंस वाली पावर है, इसलिए होली फ्लेम में नहीं लेना चाहता, इसलिए आप ले लो। हमारा जान भी लिटिल ई को समझाता है कि अगर तुम होली फ्लेम ले लेते हो ना, तो जो तुम्हारा रिकार्नेशन लेवल है ना, उससे भी शायद तुम थोड़ा ऊपर जा सकते हो। लेकिन लिटिल ई के समझाने पर कि आपको पावरफुल बनना जरूरी है, इसलिए लिटिल ई हमारी जान को जो होली फ्लेम दे देता है, और यहाँ पर अपनी एक रेनिटेंस वाली पावर को जागृत करने लगता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो कि याओ जी से पूछ रहा होता है कि इसे कैसे लेना है। याओ जी चलती है, तो जान को बताने लगती है कि इसे लेने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी 5 होली फ्लेमों को बाहर निकालना पड़ेगा। हमारे जान चलता है, तो 5 होली फ्लेम को बाहर निकालता है, लेकिन हमारा जान 5 में से एक होली फ्लेम को दोबारा से अंदर रख लेता है, और 4 होली फ्लेमों के पावर को जो याओ जी है ना, उसे पकड़ा देता है। अब जैसे ही याओ जी के हाथों में 4 होली फ्लेम आती है ना, तो वो जान से पूछने लगती है कि तुम अपनी 5वीं होली फ्लेम क्यों नहीं दे रहे। हमारा जान चलता है, तो मना कर देता है कि ये मेरी 5वीं होली फ्लेम है ना, ये पूरी प्रकार से बोले जाए तो पूरी तरीके से 5वीं होली फ्लेम नहीं है। इस होली फ्लेम का मैंने कुछ हिस्सा किसी को दे दिया है, इसलिए इसे आधा ही होली फ्लेम माना जा सकता है। अब जैसे ही याओ जी जान की बात सुनती है ना, तो वो समझ जाती है। याओ जी चलती है, तो जान से 5वें नंबर की होली फ्लेम नहीं लेती, और चारों होली फ्लेम को मिक्स कर बोले जाए तो अलग अलग प्लेयरों में बदल कर जो सामने 10वें नंबर की होली फ्लेम वाला आदमी है ना, उसके ऊपर शूट कर देती है। अब जैसे ये चारों होली फ्लेम का हमला सामने वाली होली फ्लेम में लगता है ना, तो सामने वाली होली फ्लेम के अंदर कुछ एबल शक्तियां थी, जिसे कि एबल गॉड की शक्तियां माना जा सकता है। अब जैसी हमारे जान की होली फ्लेम याओ जी सामने वाली होली फ्लेम में मारती है ना, तो इससे ब्लैक कलर की शक्तियां निकलने लगती हैं और यहाँ से गायब होने लगती हैं। लेकिन इन ब्लैक शक्तियों की वजह से जो सामने वाली होली फ्लेम थी ना, वो कहीं ना कहीं तड़पने लगती है, और तो और भी ज्यादा कमजोर होने लगती है। अब इतने में यहाँ पर काई ई चलती है, बोला जाए तो याओ जी चलती है, तो और भी ज्यादा हमारे जान के शरीर से होली फ्लेम की शक्तियों को खींचती है, और जो सामने वाला बच्चा टाइप की होली फ्लेम है ना, उसके अंदर डालने लगती है, जिस वजह से वो बच्चा वाली होली फ्लेम है ना, वो कहीं ना कहीं रिपेयर होने लगती है। अब जैसे ही हमारे जान ऐसा होता हुआ दिखता है ना, तो उसके चेहरे पर एक पल के लिए मुस्कुराहट आती है कि शायद ये होली फ्लेम पूरी तरीके से रिपेयर हो जाए। लेकिन दूसरे पल जब हमारा जान ये देखता है कि उसकी शक्तियां इतनी जल्दी खत्म हो रही है कि 1-2 मिनट से ज्यादा वो ऐसा आगे कर ही नहीं सकता, तो जान थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जान चलता है, तो तुरंत याओ जी को तुरंत समझाता है कि ऐसा करने से मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो सकता हूँ। याओ जी चलती है, तो वो भी समझ जाती है। अब जान चलता है, तो फाइनली उसकी जो 5वीं होली फ्लेम है ना, जो कि आधी अधूरी है, और जो मोयान की होली फ्लेम है, हमारे जान उसे भी पूरी तरीके से अपने शरीर से बाहर निकालता है, और सामने जो याओ जी है ना, उन्हें पकड़ा देता है। अब जैसे याओ जी जान को ऐसा करता हुआ दिखती है ना, तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाती है, लेकिन वो समझ जाती है कि शायद जान जो 5वें नंबर की होली फ्लेम है ना सामने, वो शायद पूरी तरीके से लेना चाहता है, इसलिए शायद वो उसके पास जो 5वें नंबर की होली फ्लेम है ना मोयान वाली, उसे पूरी तरीके से सैक्रिफाइस करना चाहता है। अब जैसे ही याओ जी ये समझती है ना, तो वो जान से कुछ भी नहीं कह पाती। जान चलता है, तो वो शक्तियों को निकालने की वजह से पहले से ही कमजोर हो चुका था, क्योंकि हमारी जान ने जो 5वें नंबर की होली फ्लेम है ना, उसके पास मोयान की उसे अपने शरीर में बसा कर रखा था। इसलिए जब वो बाहर निकल गई ना, इसलिए वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, इसलिए वो यहीं पर बैठ जाता है।
अब मोयान चलती है, सॉरी मोयान नहीं, याओ जी चलती है, तो वो भी मोयान की होली फ्लेम के क्रिस्टल को या फिर बोला जाए तो आधी अधूरी होली फ्लेम को जो सामने बीस्ट था ना, 2.5 फुट का लड़का था ना, उसके अंदर बैठा देती है। जिस वजह से वो लड़का है ना धीरे धीरे और भी तेजी से रिपेयर होने लगता है, क्योंकि अब उसके अंदर एक होली फ्लेम का सोर्स आ चुका था, इसलिए वो और भी तेजी से रिपेयर होने लगता है। अब इतने में यहाँ पर याओ जी चलती है, तो जान से कहने लगती है कि भविष्य में जब एक बार जी बोला जाए तो जो रिपेयर कर रही है ना होली फ्लेम, वो पूरी तरीके से रिपेयर हो जाएगी ना, तो तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो और किसी भी पॉइजनस अटैक को आसानी से रोक सकते हो। हमारे जान भी समझ जाता है। अब जान चलता है तो सामने वाली लड़की ताओ शिकोट की गर्लफ्रेंड याओ जी से पूछने लगता है कि मेरे जुआन रूलर बोला जाए तो काले कलर की तलवार को कैसे रिपेयर किया जाए। अब जैसे ही यहाँ पर याओ जी जान की बात सुनती है ना, तो वो जान को बताने लगती है कि तुम्हारी तलवार को रिपेयर करने के लिए एक खास प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसे कि कास्टिक शक्तियाँ कहते हैं। अब फाइनली याओ जी चलती है, तो सब कुछ बताने के बाद हमारे जान को यहाँ से गायब हो जाती है, और तो और हमारे जान को लोकेशन भी बता देती है जो कास्टिक शक्तियों वाला टोकन है ना, वो तुम्हें कहाँ पर मिलेगा। अब जैसे यहाँ पर काओ बोले जाए तो याओ जी गायब होती है ना, तो जान चलता है तो यहाँ पर अपने आप को रिपेयर करने लगता है, बोले जाए तो अपनी शक्तियों को रिकवर करने लगता है। और फाइनली 5 से 6 दिन की मेहनत के बाद हमारा जान पूरी तरीके से फुल स्ट्रेंज में आ जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना अपनी फुल शक्तियों में, तो जो पर्पल कलर की फ्लेम थी ना, हमारा जान उसके पास जाता है और उसे पकड़कर उसे खा जाता है। अब जैसे हमारा जान उसे अपने शरीर के अंदर बसाता है ना, तो हमारे जान को पहले तो बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, और तो और हमारा जान जो ड्रैगन जनजाति के अटैक है ना, जैसे कि पहला अटैक है जो हमारे जान की बॉडी को सुरक्षित रखता है, चौथा अटैक है जो कि हमारे जान की बॉडी पर अजीब अजीब सी शक्तियां भर देता है, दूसरा लेवल है जो कि शायद हमारे जान के बॉडी पर एक कवर चढ़ा देता है। हमारा जान सारे के सारे टेक्निकों का इस्तेमाल कर अपने आप को पावरफुल बनाता है, ताकि जो 5वें नंबर की होली फ्लेम है ना उसे सही तरीके से खा सके। अब फाइनली हमारा जान चलता है तो होली फ्लेम को खा जाता है और अपने चारों होली फ्लेमों से पर होली फ्लेम को भी मिलाने लगता है। अब जैसे हमारे जान ऐसा करता रहता है ना, तो पलक झपकते ही 2 साल गुजर जाती हैं, और फिर हमें बताया जाता है कि जो लिटिल ई है ना, उसने अपनी ट्रेनिंग कर 1 साल में ही बाहर आ गया था, और बाहर के जो एल्डर वगैरह है ना, वो तो पहले ही जा चुके थे। 1-2 महीना इंतजार करने के बाद सिर्फ हमारा जान ही उस स्पेस में अकेला रह गया था और ट्रेनिंग लगातार कर रहा था। और तो और इस बीच में जो लिटिल ई है ना, वो भी फायर एल्फ का किंग बन चुका था, इसलिए कहीं ना कहीं सारे के सारे एल्फ वगैरह सब उसकी ही कंट्रोल में आ चुके थे। और तो और जब लिटिल ई अपने ट्रेनिंग से बाहर निकला था ना, तो वो पहले से रिकार्नेशन लेवल के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका था। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि फाइनली 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद बाहर आता है अपनी ट्रेनिंग से। अब जैसे ही हमारा जान बाहर आता है ना, तो वो अपनी शक्तियों में महसूस करने लगता है कि वो हल्का हल्का रिकार्नेशन लेवल पर पहुंच चुका है। अब इतने में हमारा जान चलता है तो बाहर आ जाता है, और बाहर आते ही उसकी मुलाकात दोबारा से लिटिल ई से होती है। अब जब लिटिल ई जान की शक्तियों को बढ़ता हुआ दिखता है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लिटिल ई समझ जाता है कि भले ही वो रिकार्नेशन लेवल के फर्स्ट स्टार पर हो, लेकिन जान की जो शक्तियां है ना, भले ही डाउ जियान के 8 स्टार के पीक लेवल पर हो, फिर भी जान आसानी से उसे हरा सकता है। लिटिल ई समझ जाता है कि भले ही जान की शक्तियां थोड़ी बहुत ही बड़ी हो, लेकिन वो अब रिकार्नेशन लेवल वाले 2 स्टार तक को भी संभालने में बहुत ही ज्यादा काबिल मानी जाएंगी। अब जैसे लिटिल ई ये सोचता है ना, तो वो सब कुछ समझ जाता है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है जो कि 1-2 दिन तक यहाँ पर बढ़िया से मेहमान नवाजी करता है, और उसके बाद याओ जी ने हमारे जान को जो शॉर्ट की जानकारी दी थी ना, जिसकी सहायता से वो अपने काले कलर की तलवार को रिपेयर कर सकता है, उसकी जानकारी जुटाने लगता है। अब हमारे जान को जो फायर वर्ल्ड के बुड्ढे वगैरह है ना, उनसे बातचीत करने के बाद पता चलता है कि एक जगह है जिसे कि बिल्डिंग ऑफ इंटेलिजेंट माना जाता है, और वहाँ पर तुम्हें हर चीज की जानकारी मिल सकती है, और शायद वहीं पर तुम्हारी जो तलवार है ना, उसको भी रिपेयर कराने की भी जानकारी मिल सकती है। हालांकि तुम्हारे पास मेथड है, लेकिन तुम्हें जो भी मेथड के जरिए रिपेयर करने की शक्तियां है ना, वो शायद तुम्हें वहीं से मिल सकती है, या फिर वहीं से उनकी जानकारी मिल सकती है। अब जैसे हमारा जान बुड्ढों की बात सुनता है ना, तो वो लिटिल ई के साथ फायर एल्फ वर्ल्ड से निकल जाता है और सीधा जो इंटेलिजेंट बिल्डिंग है ना, वहाँ पर आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर हमारा जान आता है ना, तो लिटिल ई और हमारे जान की पावर को देखते हुए उन्हें वीआईपी गेस्ट माना जाता है, इसलिए उन्हें बैकअप करने के लिए स्वयं एक बुड्ढा आ जाता है, और इस बुड्ढे का नाम होता है ली टियानजू। अब जैसे ये बुड्ढा हमारे जान से मिलता है ना, और खासकर लिटिल ई से मिलता है, तो थोड़ा सा वो हैरान हो जाता है, लेकिन हमारे जान की पीठ पर जो तलवार टंगी हुई थी ना, और उस तलवार से वो शक्ति निकलता हुआ दिखता है, तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। हमारे जान चलता है तो सामने वाले बुड्ढे ली
टियान जू से पूछने लगता है कि मुझे ये वाली शक्तियां कहाँ पर मिलेंगी। ये बुड्ढा चलता है तो पहले तो हमारी जान को कुछ भी नहीं बताता, लेकिन हमारे जान यहाँ पर महसूस कर लेता है कि कोई यहाँ पर छुपा हुआ इंसान है। इतने में हमारे जान चलता है तो कहने लगता है कि आप क्यों छुप रहे हैं, मैं आपको पहले ही महसूस कर चुका हूँ, इसलिए आप सामने आ जाइए। अब जैसे हमारे जान कहता है ना, तो हमारी जान के सामने एक बंदा प्रकट हो जाता है जो कि थोड़ा सा बूढ़ा दिख रहा था, लेकिन दिखने में बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। ऐसा लग रहा था कि मानो इसने बहुत सारी जिंदगी और मौत की लड़ाइयां लड़ी हो। और तो और इसका एक हाथ भी नहीं था, मतलब कि हाथ तो था लेकिन वो आधा कटा था। अब जैसे हमारे जान सामने वाले इंसान से मिलता है ना, तो सामने वाला इंसान हमारी जान को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हमारा जान चलता है तो सामने वाले इंसान को ग्रीट वगैरह करता है, लेकिन जो सामने वाला इंसान था ना, वो कहीं ना कहीं हमारे जान को दिखती ही हमारी जान की हर एक चीज को पहचान लेता है कि इसके अंदर क्या क्या है और जो भविष्य में कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। हमारे जान चलता है तो अब सामने वाले इंसान से पूछने लगता है कि मुझे मेरी तलवार को रिकवर करने के लिए एक प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मुझे वो शक्तियां कहाँ पर मिलेंगी। सामने वाला इंसान चलता है तो वो भी हमारे जान को बातों में नहीं उलझाता और सीधा कह देता है कि इनकी शक्तियां, बोले जाए तो तलवार को रिपेयर करने की शक्तियां तुम्हें बुद्धा वर्ल्ड में मिलेंगी, इसलिए तुम वहाँ पर जा सकते हो और आगे की जानकारी तुम्हें वहीं पर मिल जाएगी। अब जैसे हमारे जान कटे हाथ वाले इंसान की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है। एक कटे हाथ वाला इंसान चलता है तो एक पोर्टल ओपन करता है और हमारे जान को बुद्धा वर्ल्ड के लिए भेज देता है। हमारे जान भी ज्यादा हिचकिचाता नहीं है, क्योंकि उसे भी याओ जी ने पहले ही कह दिया था कि तुम्हें बुद्धा वर्ल्ड में ही ये सारी शक्तियां मिलेंगी, इसलिए हमारे जान बुद्धा वर्ल्ड के लिए निकल जाता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ से निकलता है ना, तो जो ली टियान जू था ना और ये जो कटे हाथ वाला आदमी था, उन दोनों के बीच में बातचीत होने लगती है। ली टियान जू चलता है तो कटे हुए आदमी से कहने लगता है कि लीडर, आपने इस बंदे को एकदम सही जगह पर क्यों भेज दिया, और तो और आपने इससे पैसे वगैरह भी नहीं लिए। अब जैसे ही कटे हाथ वाला आदमी ली टियान जू की बात सुनता है ना, तो वो मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है कि हर समय फायदा नहीं देखा जा सकता। ये लड़का है ना, ये भविष्य में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है और ऐसे बंदे से बिल्कुल भी दुश्मनी करना अच्छा नहीं होगा, जो कि भविष्य में हमसे भी ज्यादा पावरफुल होगा। तुमने महसूस ना किया हो, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि इस बंदे के अंदर 5 प्रकार की होली फ्लेमें हैं। इसके अलावा इसकी जो तलवार है ना, वो भी कोई नॉर्मल तलवार नहीं है। इसके अलावा जितना मैंने इसके शरीर में महसूस किया है ना, तो जो होली एम्परर जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे ना, इस लड़के के पास भी वही टेक्निक है। जितना मैं जान सकता हूँ कि ये शायद होली किंग का स्टूडेंट है, इसलिए हमें इससे दुश्मनी नहीं लेनी चाहिए थोड़े पैसों के लिए। अब जैसे कटे हाथ वाला आदमी ली टियान जू से एक कहता है ना, तो ली टियान जू भी समझ जाता है। अब इसी के साथ सीन से होता है और जो पोर्टल था ना, जो कि वो कटे हुए आदमी ने बनाया था, ये पोर्टल सीधा हमारी जान को जो बुद्धा वर्ल्ड है ना, वहाँ पर ले जाता है। और तो और बुद्धा वर्ल्ड में भी जहाँ पर हमारी जान को उसकी तलवार रिपेयर होने वाली है ना, वहीं पर ओपन होता है। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो वो महसूस करने लगता है कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं। इतने में यहीं पर हमारी जान के पास एक और बंदा आ जाता है और वो जान को ग्रीट करते हुए कहने लगता है कि सर आपको क्या चाहिए। हमारे जान चलता है तो वो कहने लगता है कि मुझे मेरा एक काम करवाना है और मुझे यहाँ पर जो इंटेलिजेंट टावर के ओवरलॉर्ड है ना, उन्होंने यहाँ पर भेजा है। अब जैसे यहाँ पर सामने वाला बंदा हमारी जान की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है और जो बंदा सीधा हमारी जान और लिटिल ई को यहाँ का जो सबसे पावरफुल वॉरियर है ना, जिसे की मास्टर ली चैन कहा जाता है, उसके पास ले जाता है। अब जैसे मास्टर ली चैन जान और लिटिल ई को आते हुए देखते है ना, तो पहले तो वो उनसे मिलने से मना कर देते हैं, लेकिन जब हमारी जान के कंधे पर तलवार को टंगी हुई देखते हैं तो वो थोड़े से हैरान हो जाती हैं और वो तुरंत हमारी जान से मिलने के लिए आ जाती है। अब हमारे जान चलता है तो वो भी मास्टर ली चैन को प्रणाम वगैरह करता है। मास्टर ली चैन चलते हैं तो वो भी खुश होकर हमारी जान से बातचीत करने लगते हैं। अब इनके बीच बातचीत होने लगती है। हमारे जान चलता है तो सीधा मास्टर ली चैन से कहने लगता है कि मुझे मेरी तलवार को रिपेयर कराना है। मास्टर ली चैन चलते हैं तो तलवार को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर हमें थोड़ी सी बैक स्टोरी के बारे में बताया जाता है कि मास्टर ली चैन जो ताओसी गॉड है ना, उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे, या फिर बोला जाए तो हेवनली एम्परर है ना, उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। हालांकि मास्टर ली चैन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर मास्टर ली चैन की पावर के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है ना, लेकिन जब उनका संबंध ताओसी गॉड से है ना, तो वो पावरफुल होंगे ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। मास्टर ली चैन चलते हैं तो जॉन को बताने लगते हैं कि इस वेपन को रिकवर करना इतना आसान नहीं होगा, बोले जाए तो रिपेयर करना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए जो भी शक्तियां वगैरह लगेंगी ना, उनमें से अधिकतर मेरे पास हैं, लेकिन एक चीज है जो तुम्हें लानी होगी। हमारे जान चलता है तो पूछने लगता है कि क्या चीज है वो मुझे लानी होगी। मास्टर ली चैन चलते हैं तो बताने लगते हैं कि यहीं पर इस जगह पर एक जगह है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रेजर रखे गए हैं, लेकिन उन ट्रेजरों का जो भी मालिक है ना, बोले जाए तो एक गार्ड है जो कि सारे ट्रेजरों की रक्षा करता है और वो गार्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और उन्हीं ट्रेजरों के बीच में एक ट्रेजर है जिसे मिटोराइट आयरन कहा जाता है। बोले जाए तो एक बहुत ही पावरफुल लोहे का टुकड़ा।
वो है वहाँ पर और तुम्हें वो लाना ही पड़ेगा, वरना उसके बिना इस तलवार को रिपेयर नहीं किया जा सकता। अब जैसे हमारा जान मास्टर ली चेन की बात सुनता है ना, तो हमारा जान चलता है तो पूछने लगता है कि मैं वहाँ पर कैसे जा सकता हूँ। ली चेन चलते हैं तो जान को बताने लगते हैं कि वहाँ पर अभी तक जितने भी बंदे गए हैं ना, उनमें से कोई भी जिंदा नहीं आ पाया है, इसलिए तुम्हें वहाँ पर संभल कर जाना होगा। हमारे जान भी समझ जाता है। अब फाइनली मास्टर ली चेन चलते हैं तो हमारे जान को एक लाइट में कवर करते हैं, साथ ही साथ लिटिल ई को भी एक लाइट में कवर कर देते हैं और यहाँ से एक जगह पर फेंक देती हैं। अब जो रास्ते में जाते समय हमारा जान और लिटिल ई चलते हैं तो आपस में बात करते हुए एक जगह पर तेजी से जाने लगते हैं। हालांकि जी अपने आप जा रहे थे, एक जगह पर जाने लगते हैं और रास्ते में बात करते हैं। लिटिल ई चलता है तो हमारे जान से कहने लगता है कि जान भाई, तुम्हारा जो एंशिएंट रूलर है ना, वो अभी भी उसी बुड्ढे के पास है, बोले जाए तो मास्टर ली चेन के पास। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमें धोखा देकर भाग जाए। हमारे जान चलता है तो वो भी लिटिल ई से कहने लगता है कि नहीं, जितना मैंने उनकी पावर को महसूस किया है ना, वो हम दोनों को हरा कर भी वो जुआन रूलर मुझसे छीन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जितना मैं जानता हूँ वो शायद हमारा या फिर मेरा कोई टेस्ट लेना चाहते हैं कि मैं उस जुआन रूलर के काबिल हूँ या फिर नहीं हूँ, इसलिए शायद उन लोगों ने, बोले जाए तो मास्टर ली चेन ने हमें यहाँ पर भेजा है। अब जैसे लिटिल ई जान की बात सुनता है ना, तो कहीं कहीं वो भी समझ जाता है कि शायद जान एकदम सही सोच रहा है। अब फाइनली मास्टर ली चेन ने जो हमारे जान और लिटिल ई को एक बॉल में कन्वर्ट कर यहाँ पर फेंका था ना, फाइनली हमारा जान यहाँ पर आ जाता है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर आता है ना, तो यहाँ पर हमें एक माउंटेन को बताया जाता है जिस पर हमारा जान उतर चुका है। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर और लिटिल ई यहाँ पर उतरते हैं ना, तो जान यहाँ पर महसूस करने लगता है कि मानो यहाँ पर एवल शक्तियाँ हो। जान चलता है तो आसपास के मॉल को देखने लगता है कि आसपास का मॉल कैसा है। वो दिखता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कंकाल डले हुए हैं। अब जैसे हमारा जान इन कंकालों को देखता है ना, तो वो कहीं ना कहीं समझ जाता है कि यहाँ पर शायद किसी प्रकार का कोई टेस्ट लिया जाता होगा और जो भी बंदा इस टेस्ट में फेल हो जाता होगा ना, वो शायद यहाँ पर कंकाल के रूप में बदल जाता होगा। अब जैसे हमारा जान ये सोचता है ना, तो वो आगे बढ़ने लगता है इसी माउंटेन पर। अब लिटिल और हमारे जान आगे बढ़ ही रहे होते हैं, तभी हमारा जान देखता है कि आगे तो कोई रास्ता है ही नहीं। जान समझ जाता है कि शायद यहीं से उन्हें कूदना है नीचे। अब जैसे हमारा जान ये सोचता है ना, तो वो लिटिल ई से कहने लगता है कि शायद एक प्रकार का किसी का टेस्ट है कि हमें कूद कर ही पूरा करना होगा। लिटिल ई चलता है तो जॉन को समझाता है कि कहीं ऐसा नहीं आपने गलत सोचा हो, लेकिन लिटिल ई को हमारी जान पर पूरा विश्वास था, इसलिए लिटिल ई और हमारा जान चलते हैं तो फाइनली यहाँ से कूद जाते हैं। अब जैसे ये लोग कूदते हैं ना, तो रास्ते में इन्हें एक शक्ति पकड़ लेती है जो कि चारों तरफ से जकड़ लेती है। अब जब लिटिल ई ऐसा करता हुआ दिखता है ना, तो वो शक्ति से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितना भी ट्राई करे शक्ति से वो छूट नहीं पा रहा होता है। इतने में हमें सामने से एक थंडर स्नेक को बताया जाता है जो कि बहुत ही स्पीड से हमारी जान के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। अब जब जान एक पावरफुल स्नेक को जो कि थंडर वाला था अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखता है ना, तो जान चलता है तो वो भी अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करता है और जिन शक्तियों से वो कूदते समय बंद गया था ना, उन्हें तोड़ देता है। अब जान चलता है तो फाइनली जैसी टूटी हुई शक्तियों से आजाद होता है ना, तो वो अपनी थंडर शक्तियों को बाहर निकालता है और जो सामने स्नेक है ना, उस पर हमला करने लगता है लगे तेरी। लेकिन हमारा जान जितना भी ट्राई करे सामने वाले स्नेक को कुछ भी नहीं होता है। जान समझ जाता है कि शायद सामने वाले स्नेक को मारा नहीं जा सकता, इसे अपने शरीर में बसाना पड़ेगा ताकि मैं और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकूं। अब फाइनली हमारा जान चलता है तो और भी ज्यादा थंडर पावर को निकालता है, साथ ही साथ उसमें थोड़ी सी होली फ्लेम भी मिक्स करता है और सामने जो स्नेक है ना उस पर दोबारा से हमला करने लगता है। लेकिन इस बार जब हमारा जान सामने वाले स्नेक पर हमला करता है ना, तो हर बार हमला करते समय जान सामने वाले स्नेक को रिफाइन भी करता रहता है और फाइनली 2 घंटे की मेहनत के बाद जान चलता है तो सामने वाले स्नेक को पूरी तरीके से रिफाइन कर देता है, जिस वजह से हमारे जान की जो थंडर पावर है ना वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब फाइनली जैसे हमारे जान नीचे गिरते हैं ना, बोले जाए तो नीचे तो वे तब से ही गिर रहे थे 2 घंटे से ही, लेकिन जैसे हमारे जान सामने वाले स्नेक को रिफाइन कर देता है ना, तो नीचे जमीन दिखने लगती है और हमारे जान और लिटरली उसी जमीन पर एंट्री ले लेते हैं। अब जान महसूस करता है कि मानो वो माउंटेन से एक अलग ही स्पेस में आ चुका हो। अब जैसे हमारा जान इस तरीके से स्पेस बदलता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान पक्का समझ जाता है कि शायद ये उसका कोई टेस्ट ही है। अब फाइनली जान और लिटरली चलते हैं तो जो जंगल है ना उसी में आगे बढ़ने लगते हैं। जान और लिटरली देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बांस वगैरह हैं और इनकी ऊंचाई बहुत ही ज्यादा है, लेकिन जान चलता है तो सबको नजरअंदाज कर आगे बढ़ता रहता है लिटरली के साथ। अब जान आगे बढ़ते बढ़ते महसूस करता है कि ये बांस है ना, इनकी आंखें हों और ये आंखें उसको ही दिख रही हों। जान समझ जाता है कि इन बांसों के जरिए शायद जो बुड्ढा है ना मास्टर ली चेन, वो शायद उसे देख रहे हैं कि वो किस प्रकार से इस टेस्ट को पार कर रहा है। जान चलता है तो मुस्कुराते हुए अब दोबारा से आगे बढ़ने लगता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते जान चलता है तो फाइनली जो बांस का जंगल था ना उससे बाहर आ जाता है लिटरली के साथ। अब जैसे हमारा जान सामने देखता है ना, तो वो देखता है कि सामने एक बहुत ही विशाल महल है जो कि बहुत ही ज्यादा पुराना लग रहा है, लेकिन महल देखने में खंडर जैसा लग रहा है, लेकिन वो खंडर जैसा नहीं है बल्कि बहुत ही
ज्यादा पुराना है, इसलिए शायद एक खंडर जैसा हो गया है। अब जैसे हमारा जान महल के सामने आता है ना, तो उसे यहाँ पर एक बहुत ही विशाल दरवाजा देखने को मिलता है। अब फाइनली लिटिल ई और हमारा जान चलते हैं तो इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जितना भी ट्राई करें इस दरवाजे को वो खोल ही नहीं पा रहे होते हैं। अब जान और लिटिल ई चलते हैं तो फाइनली हार मानकर वो सोचने लगते हैं, लेकिन इतने में यहाँ पर एक घंटे की आवाज आती है, टन। और ये आवाज इतनी जोर से आती है कि पूरे के पूरे जो स्पेस है ना, जिस स्पेस में हमारा जान और लिटिल ई फंसे हुए हैं, पूरे के पूरे स्पेस में गूंज जाती है। अब जैसे ये आवाज आती है ना, तो हमारा जान और लिटिल ई काफी समय से जो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे ना, वो अपने आप खुल जाता है। अब जैसे ये दरवाजा खुलता है ना, तो जान चलता है तो अपनी सोल पावर को चारों तरफ फैला देता है ताकि आस बीच के खतरे के बारे में पता लगा सके। साथ ही साथ जान चलता है तो अपने आप को होली फ्लेम से भी लपेट लेता है। लिटिल ई चलता है तो वो भी अपने आप को होली फ्लेम से लपेट लेता है ताकि वो सुरक्षित रह सके। अब फाइनली थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद जान और लिटिल ई चलते हैं तो जो महल है ना उसके अंदर चले जाते हैं। और अंदर जाते ही मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि 1500 लाइक और 500 कमेंट उम्मीद है आप लोग करवा दोगे, तो जल्दी से टारगेट को पूरा कर दो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो भी कर देना। 5000 व्यू आ रहे हैं, इसलिए टारगेट 12 घंटों के अंदर ही हो जाना चाहिए, क्योंकि 13वें घंटे पर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो उसमें प्रॉब्लम आ जाए। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे और कमेंट भी कर ही दिया करो। तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये महल का दरवाजा खुलता है ना, तो इससे थोड़ा बहुत पॉइजन बाहर निकलता है, लेकिन हमारा जान और जो लिटिल ई था ना, उनके ऊपर पहले से ही होली फ्लेम का कवर चढ़ा हुआ था, इसलिए पॉइजन कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता हमारे जान और लिटिल ई का। अब फाइनली हमारे जान और लिटिल ई चलते हैं तो जो महल है ना उसके अंदर चले जाते हैं। अब जैसे जी अंदर आते हैं ना, तो जो दरवाजा है ना धीरे धीरे अपने आप ही बंद हो जाता है, बोला जाए तो लग जाता है। अब इतने में हमारे जान सामने दिखता है कि सामने एक स्टैचू है जो कि शेर जैसा लग रहा है। अब हमारा जान चलता है तो इस स्टैचू की ओर आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी अचानक इस स्टैचू से कुछ शक्तियां बाहर निकलने लगती हैं और पलक झपकती यहाँ पर एक लॉयन का रूप ले लेती हैं, बोले जाए तो शेर का रूप ले लेती हैं। अब जैसे हमारे जान इस शेर को दिखता है ना, तो जान शेर को देखकर समझ जाता है कि इसका पावर लेवल रिकार्नेशन लेवल के 2 स्टार पर है। लेकिन हमारा जान इस बात से हैरान हो रहा होता है कि उसने जितना शेर के बारे में सुना था कि ट्रेजरों को रक्षा करने वाला शेर कम से कम रिकार्नेशन लेवल के 5 या फिर 6 स्टार पर होगा और बहुत ही मुश्किल से उसे वो ट्रेजर प्राप्त होगा, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो भला ये यहाँ से गार्ड कैसे हो सकता है। अब हमारे जाने सोचती रहा होता है, तभी जो सामने शेर था ना वो भी कहीं ना कहीं अनुभव कर लेता है कि जो दोनों बंदे हैं ना, बोले जाए तो एक तो लिटिल ई और एक हमारा जान। लिटिल ई की तो वो पावर महसूस कर पा रहा था कि रिकार्नेशन लेवल के 1 स्टार, लेकिन जो शेर था ना उसे हमारे जान से कहीं ना कहीं डर लग रहा था, इसलिए वो हमारे जान और लिटिल ई पर हमला नहीं करता। शेर चलता है तो हमारी जान से कहने लगता है कि माना तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की, यहाँ से वापस चले जाओ, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। अब जैसे ही शेर कहता है ना, तो हमारी जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि जान कहीं ना कहीं समझ जाता है कि शेर चाहे तो उससे डर चुका है। इसलिए अब हमारे जान चलता है तो जैसे अपने एक हाथ हिलाते हैं ना जोर से, वैसे हिलाता है और पलक झपकती हमारे जान के पीछे 5 प्रकार की होली फ्लेमें जलने लगती है। अब जैसे ही शेर होली फ्लेमों को दिखता है ना, तो वो थोड़ा सा खुश हो जाता है कि शायद ये लड़का मेरी मदद कर सकता है। शेर चलता है तो हकलाते हुए जान से कहने लगता है मतलब कि हम बात कर सकते हैं। अब जैसे ही शेर कहता है ना, तो हमारा जान चलता है तो एक कदम आगे बढ़ाता है, मतलब कि आराम आराम से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगता है और शेर से कहने लगता है कि बोलो क्या कहना है, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि मुझे ये ट्रेजर चाहिए किसी भी कीमत पर। शेर चलता है तो वो जल्दी जल्दी हमारी जान के सामने बकने लगता है सबको कि तुमने 2nd नंबर के प्रिज्म के बारे में सुना है कि वो कितना ज्यादा खतरनाक है। हमारे जान चलता है तो हमें सिर हिला देता है कि हाँ मैंने उसके बारे में सुना है, लेकिन जल्दी बोलो क्या बोलना है। शेर चलता है तो कहने लगता है कि वहाँ पर एक लड़की कैद है, अगर तुम वहाँ की एनर्जी खत्म कर देते हो ना, तो मैं तुम्हें यहाँ से एक ट्रेजर दे सकता हूँ। अब जब ये शेर कहता है ना, तो हमारा जान इस ऑफर को ठुकरा देता है। जान चलता है तो कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम शायद यहाँ पर हजारों सालों से कैद हो और तुम ऐसे ही कैद रहोगे अगर उन एविल शक्तियों को यहाँ से बाहर नहीं निकाला गया तो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी ट्रेजर है ना, वो सारे के सारे ट्रेजर तुम मुझे दे दो। इसके बदले यहाँ पर जो एविल शक्तियाँ है ना, उन्हें मैं खत्म कर दूंगा और तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब जैसी शेर हमारी जान की बात सुनता है ना, तो थोड़ा वो भी चढ़ जाता है और वो भी आप मतलब की हिम्मत बांध कर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि लड़के क्या तुम हद से ज्यादा नहीं बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर हैं, चलो हम फाइट कर ही लेते हैं। अब जैसी शेर कहता है ना, तो हमारा जान समझ जाता है कि अगर शेर से उसकी लड़ाई हुई ना, तो शेर को वो मार तो देगा, लेकिन शेर रिकार्नेशन के 2 स्टार पर है, इसलिए उसे भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमारा जान चलता है तो शेर से कह देता है कि ठीक है मैं 3 ट्रेजर ले लूंगा वहाँ की तुम रख सकते हो। अब जैसे हमारा जान कहता है ना, तो शेर चलता है तो कहीं ना कहीं हमारी जान की बात मान जाता है। अब शेर चलता है तो हमारे जान और लिटिल ई को अपनी पीठ पर बैठा कर यहाँ से कहीं पर
और ले जाता है, बोले जाए तो किसी और स्पेस में ले जाता है जहाँ पर वो एबल प्रिज्म है। अब जैसे ये शेर हमारे जानू लिटिल ई को एक नई जगह पर लाता है ना, तो शेर चलता है तो यहाँ पर छोड़ते ही तुरंत यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि यहाँ पर एबल शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा थी। इसके अलावा जो शेर था ना, वो कहीं ना कहीं एबल शक्तियों से डरता था, इसलिए हमारे जान और लिटिल ई को यहाँ से छोड़कर तुरंत तेजी से भाग जाता है। अब जैसे ही जान और लिटिल ई यहाँ पर आते हैं ना, तो वो महसूस करने लगते हैं कि यहाँ पर एबल शक्तियाँ थोड़ी ज्यादा है, लेकिन हमारा जान महसूस करता है कि जितना उसे उम्मीद थी ना, उससे तो बहुत ही कम है एबल शक्ति। और तो और हमारा जान ये भी समझ जाता है कि शेर यहाँ से किस लिए भाग गया। अब जान चलता है तो फाइनली लिटिल ई से भी कहता है कि तुम बाहर ही रुकना, मैं अंदर का मामला सुलझा कर आता हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि अंदर पावरफुल हो सकते हैं लोग बाग, लेकिन मैं सबको संभाल लूंगा। अगर मैं बाहर नहीं आया ना, तो तुम अच्छी तरह से जानते हो तुम्हें क्या करना है। लिटिल ई चलता है तो वहाँ में से हिला देता है। अब फाइनली हमारा जान चलता है तो जो प्रिज्म है ना, बोले जाए तो स्पेस टाइप का, उसके अंदर एंट्री ले लेता है। अब जैसे हमारा जान एंट्री लेता है ना, तो इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और इसी प्रिज्म के अंदर हमें एक नई जगह का सीन बताया जाता है, जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी और जिसके अंदर से एबल शक्तियां निकल रही थी। अब जैसे ये लड़की महसूस करती है कि प्रिज्म में कोई एंट्री ले चुका है, प्रिज्म में कोई आ चुका है, तो लड़की चलती है तो तुरंत आदेश देती है 8 से 10 बंदों को कि जाओ और जाकर उस लड़के को खत्म कर दो। अब जैसे ये 8 से 10 बंदे लड़की की बात सुनते हैं ना, तो यहाँ से ये एबल शक्तियों को फैलाती हुई तेजी से हमारे जान की ओर आगे बढ़ जाती है। अब इतने में हमारे जान को बताया जाता है, जो की कहीं ना कहीं रास्ते में इसी लड़की की ओर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि हमारे जान को अनुभव हो रहा था कि जो प्रिज्म है ना, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर में ही फैला हुआ है। इसलिए हमारे जान लगातार वहीं की ओर बढ़ रहा था जहाँ पर लाइट वगैरह जल रही थी। अब रास्ते में जाते समय हमारे जान को, जो कि डाउ जान के एकदम पीक लेवल पे होती हैं, हमारे जान चलता है तो इनमें से कुछ बंदों को तो किल कर देता है, कुछ बंदों को मार देता है और कुछ बंदों को यहीं पर जख्मी कर डाल देता है और हमारे जान लगातार आगे बढ़ जाता है। अब आगे बढ़ते बढ़ते जान चलता है तो जो एविल रेस की ओर से लड़की है ना, उसी के सामने आ जाता है। अब जब एविल रेस की लड़की ये देखती है कि सामने वाले लड़के ने उसके पूरी के पूरे बॉडी गार्ड को ही मार दिया, तो वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। लेकिन दूसरी पली वो समझ जाती है कि सामने वाले लड़के के पास शायद होली फ्लेम है, और तो और वो उसकी पावर के हिसाब से ये भी अंदाजा लगा लेती है कि सामने वाले लड़के के पास 1-2 नहीं बल्कि 5 प्रकार की होली फ्लेम है। अब जैसे ये लड़की अंदाजा लगाती है ना, तो ये इस बात का भी अंदाजा लगा लेती है कि अगर मैं इस लड़के से लड़ी ना, तो शायद जो मेरी दिल की पावरफुल शक्तियां है ना, उन्हें पूरी तरीके से खर्च करना पड़े इसे। अब जो लड़की समझ जाती है कि आज ऐसा लगता है कि दोनों का मरना एकदम कंफर्म है। अब जैसे ये लड़की महसूस करती है ना, तो ये हमारी जान पर हमला करने लगती है, लगे तेरी। लेकिन जान चलता है तो सामने वाली लड़की के अटैकों को सिर्फ डॉज करता है, ना कि उस पर हमला करता है, जिस वजह से लड़की थोड़ी सी परेशान होने लगती है कि सामने वाला बंदा आखिरकार उसके ऊपर होली फ्लेम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, उस पर अटैक क्यों नहीं कर रहा। लड़की चलती है तो एक जगह पर रुक जाती है और हमारी जान से दोबारा से पूछने लगती है कि तुम मुझ पर हमला क्यों नहीं कर रहे। अब जैसे हमारे जान लड़की की बात सुनता है ना, तो वो समझ जाता है कि शायद उसकी चाल काम कर गई। ये लड़की है ना, ये शायद एविल रेस की नहीं है, बल्कि इसके अंदर किसी ने एविल रेस की शक्तियां भर दी हैं। हमारा जान चलता है तो सामने वाली लड़की से कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन फिर भी तुम मुझसे लड़ रही हो। ऐसा लगता है कि एविल रेस की शक्तियों ने, या फिर बोला जाए तो एविल रेस के गॉड ने तुम्हारी थोड़ी बहुत मदद कर दी, इसलिए तुम उसकी शायद कर्ज के बोझ के तले दब गई हो। अब जैसे हमारे जाने कहता है ना, तो सामने वाली लड़की चलती है तो वो भी कहने लगती है कि हाँ, आज से लगभग 300 साल पुरानी बात है जब एविल रेस ने मेरी मदद की थी। लड़की चलती है तो बताने लगती है कि मेरा एक अलग प्लेनेट है, एक अलग कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर चारों तरफ तबाही हो रही थी। उस समय मेरा जो परिवार है ना, वो भी मारा गया, लेकिन उसी समय मेरी मुलाकात एविल गॉड से हुई और उन्होंने ही मुझे पाला और मुझे एविल शक्तियों को कंट्रोल करना सिखाया। और तो और वहाँ पर जितने भी मेरे प्लेनेट के इंसान है ना, सबको रहने के लिए एक अच्छी जगह दी, इसलिए हम सभी के सभी उनके गुलाम बन गए हैं। अब जैसे ही ये लड़की कहती है ना, तो हमारा जान चलता है तो इस लड़की को समझाने लगता है कि देखो, एविल रेस ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तुम्हारे प्लेनेट पर जिस किसी ने भी हमला किया होगा ना, या फिर तुम्हारा प्लेनेट जिसकी वजह से तबाही के कगार पर आ गया होगा, उसके पीछे जरूर न जरूर एविल रेस का ही हाथ होगा। और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास दिल को कंट्रोल करने वाली शक्तियाँ हैं और एविल रेस शायद ये पहले से ही जानता होगा, इसलिए वो तुम्हारी शक्तियों का फायदा उठाकर इंसानों को तुम्हारे हाथों से मिटवाना चाहता है। अब जैसे हमारा जान एक कहता है ना, तो जो एविल रेस की लड़की है ना, उसे अपने सपने याद आने लगते हैं कि जो शक्तियाँ मेरे ग्रह को तबाह कर रही
थी वो एवरेस्ट की जैसी ही शक्तियां लग रही थी। लड़की समझ जाती है कि शायद सामने वाला लड़का एकदम सही कह रहा है। अब जैसे ये लड़की सोचती है ना ये बात है, तो उसे और भी बातें याद आने लगती हैं कि मेरा परिवार मर चुका है, जो भी हो भले ही उन लोगों ने मुझे एबल बना दिया है, लेकिन उनका मुझ पर एहसान है, इसलिए मैं उनके लिए ही काम करूंगी। अब जैसे ये लड़की ये सोचती है ना, तो ये दोबारा से हमारे जान के ऊपर हमला करने वाली होती है। तभी हमारा जान चलता है तो दोबारा से लंबे चौड़े भाषण देने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने अभी तक जितनी भी गलत काम किए हैं ना, वो तुम्हारी अच्छाइयों से धोए जा सकते हैं, और तो और तुम्हारे अंदर जो एवरेज की शक्तियां बढ़ चुकी है ना, खासकर तुम्हारे दिल में, उसे भी मैं पूरी तरीके से सही कर सकता हूँ, सिर्फ तुम्हें सही का साथ देना है। अब जैसे हमारा जाने कहता है ना, तो लड़की के मन में थोड़ी बहुत आशा जागने लगती है, और मेरी भी आशा है कि आप टारगेटों को पूरा करवाएंगे। आगे बढ़ते हैं। लड़की के मन में आशा जागने लगती है कि शायद वो दोबारा से ठीक हो सकती है, लेकिन वो जानती है कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, इसके अलावा उसने बहुत ही ज्यादा गलत काम किए हैं, इसलिए अब अगर वो ठीक भी हो जाए तो भी शायद उसके मन में ये बात हमेशा खटकती रहेगी कि उसने कितने लोगों को, कितने मासूमों को मौत के घाट उतार दिया, इसलिए वो चाह कर भी अच्छे रास्ते पर नहीं जा पा रही है। अब जैसे ये लड़की ये सोचती है ना, तो फिर वो फैसला कर लेती है कि मैं अब अच्छाई का ही साथ दूंगी। एवरेस्ट की लड़की चलती है तो अपने दिल से जो एवरेस्ट की शक्तियां है ना, वो निकालने लगती है। अब जैसी ये लड़की ऐसा करती है ना, तो एवरेस्ट ने इसके दिल में पहले ही एक सीलिंग मेथड डाल रखा था, ताकि अगर ये लड़की पलटना भी चाहे ना तो भी पलट ना पाए। लेकिन लड़की चलती है तो इस बात को पहले से ही जानती थी, इसलिए वो जबरदस्ती उस सील को भी तोड़ने लगती है। अब जैसे ये लड़की ऐसा करती है ना, तो आस पास में 20 से 25 और एवरेस्ट के लोग थे। एवरेस्ट के लोग चलते हैं तो इस लड़की को रोकने लगते हैं। अब जब ये लड़की ये देखती है कि ये एवरेस्ट के लोग उसको ही रोक रहे हैं, साथ ही साथ उसकी जो दिल की शक्तियां है ना, वो भी छीनना चाहती हैं, तो लड़की चलती है तो अपने आप को सैक्रिफाइस ही कर देती है। साथ ही साथ इस प्रिजन में जितनी भी एवरेस्ट की शक्तियां है ना, उनको भी अपने दिल की मदद से रिफाइन कर डाल दिया, और यहाँ पर कोई भी बिल्कुल भी एवल शक्तियां नहीं बचती, सिर्फ थोड़ी बहुत ही एवल शक्तियां बचती है। अब जैसे ये लड़की अपने आप को सैक्रिफाइस करती है ना, तो ये हमारे जान की ओर लास्ट बार मुड़कर हमारे जान को 2-3 ट्रेजर दे देती है। इन ट्रेजरों की मदद से अगर तुम भविष्य में मिले प्लेनेट पर रोक लौटो या फिर मेरे लिए कुछ अच्छा कर सको तो जरूर करना। और फाइनली ये लड़की चलती है तो यहाँ से गायब भी हो जाती है, बोले जाए तो इसकी आत्मा भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब जैसे यहाँ पर इस लड़की ने एवरेस्ट की शक्तियां भी खत्म कर दी ना, तो जो प्रिज्म है ना, वो एकदम नॉर्मल प्रिज्म बन जाता है। इसलिए लिटरली चलता है तो वो भी जान के पास आ जाता है। हमारा जान चलता है तो वो भी लिटरली से कह देता है कि यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, लेकिन जो भी हुआ है प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और मैं भी जा रहा हूँ फिलहाल के लिए शॉप पर। जो भी हो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, इस वीडियो को मैंने 4 बार में रिकॉर्ड कर पाया हूँ, और उम्मीद है आप लोग टारगेटों को पूरा करवाओगे। और टेंशन मत लो, कल फ्री हूँ मैं शायद, तो अपन 40 मिनट की वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।